तो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना, मैं आईटी सेक्टर में 5 डिविजन्स में आपको वर्क बता रहा हूँ। पहला मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान रखिएगा इंस्टेंट जॉब चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन कोई भी सीख लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर सीख के काम आप ले सकते हैं, लेकिन काम अच्छा आना चाहिए। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर एक आम इंसान के लिए बहुत आसान है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टैली, विजी, मार्ग, ठीक है। ये लगभग जो सॉफ्टवेयर के मैंने नाम बताया, ये सॉफ्टवेयर आप ट्रेनिंग करके अब आप एक मीडिएटर जॉब में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीख के जॉब में लग जाइए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो लोग आईटी सेक्टर में और ज़्यादा कमाई चाहते हैं और ज़्यादा पेमेंट चाहते हैं, तो उन लोग क्या करें, कुछ एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर सीखें। सेकंड आपको होता है एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर। एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर जैसे कि मैं बात करूँ सैप की, सैप एक एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर है, अपने साउथ इंडिया में काफ़ी चलता है। साथ साथ में आपको ध्यान रखना ओरेकल, आप ओरेकल पे अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ साथ में आप ध्यान रखिएगा कुछ और भी ऐसे कोर्सेज जो बड़े एडवांस कोर्सेज माने गए, जैसे डेटा साइंस, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहे तो क्या कहते हैं DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में आप एडवांस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं और इसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अब सवाल यह आता है कि जो सेकंड सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जरा, जो सेकंड सेक्टर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस सेक्टर की जॉब किस शहर में मिलेगी? अब सवाल ये उठ रहा है, आपने साइबर सिक्योरिटी सीख ली, वैसा जबलपुर में जॉब नहीं मिली, फिर चलेगा सरकार की तैयारी करने, ठीक है। निराश होना ही नहीं है, जॉब इस दुनिया में है, ये कोई एलियन की दुनिया की तो जॉब है नहीं। आपको ध्यान रखना, इसके लिए अपने से बड़ी सिटीज की तरफ जाना पड़ेगा, यानी इंदौर, नागपुर, रायपुर और पूना, ऐसी सिटीज जो आपसे एक कदम आगे की सिटीज है, आप उनमें जाएंगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको इनके जॉब्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। ओरेकल के जॉब आपको मिल जाएंगे, आप एक लेवल आगे जाना पड़ेगा। अगर वर्ड एक्सेल सीखेंगे तो जबलपुर में आपको जॉब मिलेगी, एक कदम आगे जाएंगे तो वहाँ आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। बड़ी सी बात है, सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी। थर्ड लेवल आईटी में क्या होता है? थर्ड लेवल आईटी में होता है प्रोग्रामिंग लेवल, और प्रोग्रामिंग में भी ध्यान रखना, थर्ड लेवल आपको होता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। ये कुछ थोड़ा लिखते हुए जाइएगा। थर्ड लेवल मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग लेवल कह रहा हूँ। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में आपका काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है, और सॉफ्टवेयर हमेशा ध्यान रखना किसी भी इंडस्ट्री के इंटरनल वर्क के लिए होता है, जैसे अटेंडेंस लेने का सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे डेटा रिकॉर्ड करने का सॉफ्टवेयर, फीस बिल काटने का सॉफ्टवेयर, फीस काटने का सॉफ्टवेयर, ये सब आपको सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट बिजनेस में अगर आपको जाना है तो इसके लिए ध्यान रखना, आपको वैसे जावा सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, और ये वाले जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो इंडस्ट्रीज है, ये सारे इंडस्ट्री आपको ध्यान रखना, आपको हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे की तरफ मिलेंगे। आप एक लेवल और आगे चले जाओ। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर। सैलरी हैदराबाद में 5,000 मिलेगी क्या आपको? ठीक है। हैदराबाद में स्टार्टिंग जब पाइथन जब हैदराबाद में स्टार्ट हुआ था 2019 में, मैं जब हैदराबाद में गया था, 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी 2019 में पाइथन की हैदराबाद में थी। मुझे वहाँ पे HR ने ऑफर किया था। मैं जबलपुर में जब इस चीज़ की बात की तो सबने डिनाई कर दिया। 3 लाख पर मंथ की जगह 20,000 पर मंथ की जॉब उनको मंजूर है। पाइथन डेवलपमेंट 2019 हैदराबाद की बात करो, आज 2024, 5 साल बाद की में कहाँ पहुँच गया हुआ हैदराबाद। तो आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन इंडस्ट्री में जाना है तो आपको एक बड़े लेवल पे जाना। चौथा होता है वेबसाइट डिजाइनिंग इंडस्ट्री। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वेबसाइट डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, ये इंडस्ट्री के ध्यान रखना एक बहुत अच्छी बात ये रहती है कि वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनीज छोटे शहर में भी है, मीडिएटर में भी है और बड़े शहरों में भी है। अगर आप अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सैलरी भी आप चाहते हैं, एक प्रोफाइल भी आप चाहते हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग अच्छे से जानते हैं कि एक्सेल के ऑपरेटर बोलने से तो आपकी कोई कैरियर महान नहीं माना जाता। खास करके हमारे जो बॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, रिश्ता आया, बोला लड़का क्या करता है, टैली पे काम करता है, रिश्ता चला जाएगा। रीज़न क्या है? आप टैली पे काम कर रहे हैं तो टैली में लड़कियाँ काम करें, ठीक है, लड़के टैली में जीवन नहीं चला सकते, ऑल नोस। तो लड़के क्या करें? घर भी नहीं छोड़ सकते, माता पिता थोड़े बूढ़े हो गए, तो क्या करें? वेबसाइट डिजाइनिंग सबसे तगड़ा कोर्स। ये कोर्स इसलिए तगड़ा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर शहर में वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी है। आप जबलपुर में देखेंगे तो जबलपुर में 40-50 कंपनियां रेडी है, बस पैकेज बहुत अच्छा है। आप अगर इंदौर, भोपाल में देखेंगे तो वहाँ पे और 70-80-90 कंपनियां, नागपुर आपसे लगा ही हुआ है,
इसमें 100 के ऊपर कंपनियाँ लगी हुई है, इंदौर में 100-150 कंपनियाँ लगी है, भोपाल में 70-80 कंपनी, जबलपुर में 50 कंपनी है, रायपुर में कंपनीज है, अब तो रीवा में भी कंपनीज आ रही है, छिंदवाड़ा में आईटी कंपनी बहुत सारी लगी हुई है। तो अगर मान लीजिए कि आप अगर एक अच्छा इनकम चाहते हैं और आपके साथ प्रॉब्लम ये आके फंस रही है कि भाई घर भी नहीं छोड़ सक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कैरियर प्रोफाइल तो बताना पड़ेगा ना भाई, शादी वादी कहाँ से हो जाएगी लड़की की। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे अन्य देशों में भी वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए इनिशिएटिव किया जाता है कि आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखे, आप अपने शहर में ही जॉब मिल जाएगी, और निकट शहरों में आपसे जो 6-6 घंटे के शहर है वहाँ तो और अच्छी जॉब आपको मिल रही है। आपको पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है कि हर काम के लिए पुणे में, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए भी पुणे आपको जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे नहीं है। डेटा इंजीनियरिंग के, डेटा साइंस की बात करें, सबके लिए पुणे, हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट डिजाइनिंग इज द बेस्ट कैरियर ओरिएंटेशन जो मैंने आपको कहा। और 5th लेवल जो मैं आपको कह रहा हूँ, 5th लेवल आपके पास रहता है जिसको हम कहते हैं ओएस बनाने या ओएस मैनेजमेंट। आप में से कोई बंदा अगर क्या कहते हैं अपना लाइनेक्स मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं रेड हैट लाइनेक्स, या विंडोज मैनेजमेंट अगर सीख जाए तो ध्यान रखना उसको बाहर के शहर में तो जाना ही पड़ेगा, पर सैलरी सुप्रीम हो जाती है। ऐप जैसे लिनक्स होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया, अगर आपने विंडो मैनेजमेंट सीख लिया, आपने एंड्रॉयड मैनेजमेंट सीख लिया, आईओएस मैनेजमेंट सीख लिया, तो ध्यान रखना ओएस मैनेजर सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं और कंपनीज इनको सर ऑफर में लगाती है, लेकिन इसके लिए काम बहुत तेज बनना चाहिए और इसके लिए भयंकर प्रैक्टिस की आपको जरूरत होती है। तो मैंने 5 लेवल आपको बताया। कौन कौन से लेवल पता है? पहले तो एप्लीकेशन छोटे सॉफ्टवेयर सीखो, अपने शहर में रहो, लेकिन ध्यान रखना ये कैरियर सेटिंग नहीं होती, ये केवल कैरियर स्टार्टिंग होती है। बॉयज़ के लिए तो इतना अप्रोप्रिएट है भी नहीं। दूसरा मैंने क्या बताया? एडवांस में जो डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इसमें बहुत पैसा है, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा, पर यू हैव टू लीव योर सिटी। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग थर्ड, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में भी ध्यान रखना पैसा बहुत है, पर यू हैव टू लीव योर सिटी। वेबसाइट डिजाइनिंग पैसा बहुत है, आप अपनी सिटी में रह सकते हो। और ओएस के लिए भी आपको सिटी लीव करनी पड़ेगी, क्योंकि ओएस मैनेजमेंट भी बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे ऐसे शहरों में होता है। तो ये मैंने 5 आपको ऐसे एलिमेंट बताया जहाँ पे आप कैरियर बना सकते हैं। अब इन 5 लेवल में ध्यान रखना, एक लेवल जो अभी बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, जो 6th लेवल के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इस समय काफी बच्चों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये 5 लेवल तो थे, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई चलो एआई इंजीनियर बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बने। और जब से पाइथन लैंग्वेज आया है मार्केट में, उसने गजब का तो मार्केट एक बनाया। लोग एआई इंजीनियर बनने के लिए, जो नॉन आईटी वाले वो तक आतुर हो रहे हैं। एआई इंजीनियर मतलब ऐसे मशीन्स बनाना जो इंटेलिजेंट मशीन्स है, और आज दुनिया ध्यान रखना इंटेलिजेंट मशीन्स पे ज़्यादा काम कर रही है। एक पूरा रिसर्च आज वर्ल्ड में चल रहा है जिसमें इंसानों को हटाकर मशीनों को डाला जा रहा है, वो भी ऐसे इंटेलिजेंट मशीन जो इंसानों की तरह फैसला ले सके। और ये इंटेलिजेंस पाइथन से डाली जा रही है। तो आपको इधर है 6th मैंने क्या बताया, एआई पे आप जाएंगे तो एआई तो बहुत आगे जा रहा है। और अभी आपको 7th एक हार्डवेयर फील्ड भी बना हुआ है, जिनको ध्यान रखना कंप्यूटर हार्डवेयर पे अगर नेटवर्किंग में काम करना, तो हार्डवेयर नेटवर्किंग तो आपके पास ये सदाबहार फील्ड है। आप हार्डवेयर नेटवर्किंग में जा सकते हो। इसमें सर्वर मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आप बहुत ऊपर निकल जाते हैं। यानी कुल मिला के ध्यान रखना, मैंने 7 लेयर्स आपको बताए आज जॉब्स के आईटी में, छोटे से लेकर बड़ा लेयर बताया। लेकिन ध्यान रखना, इन सारे लेयर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लाइन से काफ़ी है, और वो कोई एक शख्स आपको बोल देता है कि आईटी सेक्टर में जॉब नहीं है, और एक सेक्टर बंदा कहता है आईटी सेक्टर में रिसेशन आ गया है, एक सेक्टर बंदा कहता है आईटी सेक्टर से निकाले जा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से बंदों की बात सुनते हो। जो बंदा आपको ये कह रहा है कि आईटी सेक्टर में रिसेशन आ रहा है, आप उनसे पूछिएगा क्या आप आईटी सेक्टर में हो? आर यू इन आईटी सेक्टर? मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि डॉक्टर सेक्शन में, डॉक्टर्स में आपका रिसेशन आ गया, डॉक्टर में वो वाली बात दे रही, तो डॉक्टर्स कहेंगे आर यू डॉक्टर? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, तो मैं कैसे डॉक्टर्स को बोल सकता रिसेशन आ गया? जो रहता है उसको पता होता है, हम बोलने वाले अधिकारी नहीं होते। हमारे जबलपुर में जिसका ज्ञान है उसके बारे में बोलने वाले कई लोग पाए जाते हैं। इनके हिसाब से इंजीनियर्स में भी रिसेशन है। जब हम लोग ने रिसर्च किया, और ऐसे मनुष्य लोग पाए जाते हैं, ये क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग में आपको स्कोप नहीं लगा, हर इंजीनियर बेरोजगार बनने पैदा होता है। क्यों? बेंगलोर हैदराबाद में तो करोड़ों कमा रहे हैं, वहाँ जाएंगे कि जबलपुर में बैठे रहेंगे। एमबीए जो बंदा करता है उसका मॉडल कैसे तोड़ा जाता है जबलपुर में? कहा जाता है कि हर एमबीए वाला जो पर्सन है वो बेरोजगार है, एमबीए की जॉब ही नहीं है। क्यों? बाहर जाने में दिक्कत हो रही है क्या? पुणे नहीं जा सकते?
उसके बाद आईटी वालों को कहा तुम भी बेरोजगार, तुम्हारे भी कुछ हो नहीं सकता। केवल किसका हो सकता है? आपको जबलपुर में केवल कब सम्मान मिलेगा? एक आईएएस की किताब लीजिए, किनारे में बैठकर मोबाइल चलाइए, अब आप सेटल हो। आपने आईएएस की किताब ली, किनारे बैठ के मोबाइल चला लो, लड़की से बात कर लो और आप सेटल बन गए। क्योंकि आईएएस की तैयारी करो, एक दिन आप कलेक्टर बनोगे। कैसे बन जाओगे कलेक्टर? कैसे बनोगे कलेक्टर? बात यह है कि सोच बदलने का हमें ज़रूरत है। और ध्यान रखिएगा, आजकल हम स्पीड ऑफ इनकम पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ से पैसा आए वहाँ हम लोग ध्यान रखना बहुत जल्दी आजकल काम करते हैं। अगर किसी सेक्टर में पैसा 6 महीने में मिल रहा है तो उस सेक्टर में जाइए। 6 साल में अगर कहीं पे नौकरी मिल रही है तो सेक्टर से बचिए, क्योंकि ध्यान रखना कि हमारे पास अब लाइफ स्पैन भी थोड़ा डाउन हो चुका है। अब पहले की तरह 100 साल तक जीवन किसी का नहीं। हम भी जानते हैं 60-70 में चले ही जाएंगे। तो 60-70 में चले जाएंगे यानी हमें हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हमें बस टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए। और एक्सपेक्टेशन का लोड तो है ही, क्योंकि मैंने कहा ना, आपके पिताजी से एक्सपेक्टेशन था एक साइकिल का, आपसे एक्सपेक्टेशन है मर्सिडीज की। कहाँ से मर्सिडीज आएगा? अभी तक तो ज़रा क्या कहते हैं, तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की, 5 साल हो गए लेकिन नौकरी लगी नहीं, और पापा रिटायरमेंट से 1 साल बचे हुए। कहाँ से मर्सिडीज आ जाएगी? लड़की को तो मर्सिडीज चाहिए ना, घर वालों को तो मर्सिडीज चाहिए ना, आपसे कहाँ से लाओगे? तो बात यही है कि कोई सेक्टर में आपको निकलना ही पड़ेगा। घर छोड़िए और सेक्टर में निकलिए। अगर जिसको कुछ कैरियर बनाना होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही निकल जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादातर लोग सोच समझ के करते। ग्रेजुएशन किया, झोला उठाया, चल दिए बॉम्बे, एक्टर बनना है। झोला उठाया, चल दिए इंदौर कि हमें एक वहाँ पे डिजिटल मार्केटर बनना, कुछ बड़ा काम करना है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करें? झोला उठाइए और किसी सेक्टर को पहले फॉलो करिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना पैसा हर सेक्टर देता है। आप सेक्टर में घुसोगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? और बिना घुसे राय तो बनाइए मत। जबलपुर वालों के इस वीडियो से मैं सीधा बोल रहा था, बिना घुसे तो राय बनाइए मत। बिना घुसे राय बनाते हैं लोग। और सारे बच्चों का तो जीरो करके रख दिया। पूरे बच्चे आज जीरो है। कहते हैं कुछ भी पढ़ लो, मिलना तो कुछ है नहीं। कुछ भी पढ़ लो, मिलना कुछ है नहीं, जबकि आपको अच्छे से पता है कि बहुत कुछ है। लेकिन एक्सप्लोर तो करेंगे तभी कुछ है ना। जब एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो कोई हाथ में भी ना ला के आपको देगा। तो आज का जो ये है, आपका जो मैंने एक सेशन लिया, इसमें होप्स हो कि आपको मैंने काफ़ी कुछ बताया। अभी और भी कुछ मुझे बताना था, लेकिन आज लाइट भी नहीं है, इसलिए मैं रुक गया। अगले सैटरडे इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। कुछ और इसमें चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ में लाया था, लेकिन लाइट का गोल होने के कारण मैं बता नहीं पाया। तो आज मैं इसको यही होल्ड कर रहा हूँ। अगले सैटरडे इसी को हम और कंटिन्यू करेंगे, और बड़े रिसर्चेस में लाए जो आप देख के चौंक जाएंगे। ठीक है, अब करो। अब आपके